इनके जिस सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने कभी भी सुना है, चाहे किसी से सुना हो, तब उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई वो बात ऑल ऑफ अ सडन बाहर आती है। अरे हिस्ट्री इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, आई कांट अंडरस्टैंड इट। हिस्ट्री तो बहुत भारी सब्जेक्ट, मैं इसे नहीं समझ सकता हूं, मैं इसे कैसे याद रख पाऊंगा। पहले ही दिन से ये नेगेटिव एटीट्यूड के कारण, नेगेटिव अप्रोच के कारण वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे वास्तविक रूप में वो सब्जेक्ट उनके लिए हार्ड हो जाता है। और उसके बाद चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए, अच्छे ट्यूशंस रखे जाए, अच्छे टीचर्स रखे जाए, चाहे क्लासेस में भेजा जाए या उनको प्राइवेट ट्यूशन दिया जाए, फिर भी वो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं जितना बाकी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इतने अच्छे मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो नहीं ला पाते हैं जितने अच्छे मार्क वो दूसरे सब्जेक्ट्स में लाते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई भी नेगेटिव बात जो बैठ गई है, रजिस्टर हो गई है, उसे बड़ी सरलता के साथ वाइप आउट किया जा सकता है। उसकी जगह पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उनके लिए इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और वो सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट की तरह अच्छे मार्क्स उसके बाद वो स्कोर कर सकते हैं, ला सकते हैं। कई दफे टीचर्स के बारे में भी ऐसी गलत भावनाएं स्टूडेंट्स के मन में होती हैं और स्टूडेंट हमेशा कहते हैं वो फलाने टीचर, ओ उसका तो नाम मत लो, मेरा और उनका पहले से 36 का आंकड़ा है। वो स्टूडेंट्स ओ जाने दो, वो तो सामने भी आ जाए तो मैं बाजू में से गुजर जाता हूं। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में अपने अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में ऐसी अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सख्ताई से पेश आते हैं और इसीलिए ऐसे टीचर्स को स्टूडेंट्स कभी पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार इन्होंने होमवर्क दिया है आज तो कल जरूर मांगेंगे, और वो पर्टिकुलर टीचर दूसरे दिन आते कहेंगे होमवर्क कर लिया सबने, तो टीचर कहते हैं हाँ सर कर लिया। तो स्टूडेंट्स का कहना ऐसा होता है कि भाई जब हमने कह दिया कि हाँ सर हमने कर लिया तो बात खत्म हो जाती है। हमारे टीचर को, हमारे सर को हमारी ये बात मान लेनी चाहिए, हम झूठ थोड़ी कहेंगे उनको। मगर नहीं, वो टीचर नहीं मानते, सबकी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं और जैसे ही फुर्सत मिलती है टीचर्स रूम में बैठ के वो चेक करने बैठ जाते हैं। अभी भाई टीचर है, वो तो कहीं भी राइट करेंगे, कहीं भी रॉन्ग करेंगे, उन्हें मालूम है। उनको ये राइट या रॉन्ग करते हुए तो कोई रोक नहीं सकता है। उनको कई दफे टीचर्स पनिशमेंट दे देते हैं ज्यादा मिस्टेक होने पे, इसे 2 बार रीराइट करो, 5 times you have to rewrite this particular thing, this that etc। तो ये बात स्टूडेंट्स को हजम नहीं होती है। स्टूडेंट्स का कहना ऐसा होता है कि अरे सर एक दफे हमने बड़ी मुश्किल से लिखा है, इतना भी टाइम हमने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है और आप इसको 5 बार लिखने के लिए कह रहे हैं, हम कब लिखेंगे? वी डोंट हैव दैट मच टाइम विथ अस। और स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में आपस में एक डिस्टेंस क्रिएट होता जाता है। मगर मैं हर स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं, समझाता हूं, और आज भी हर स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी टीचर्स को मिसअंडरस्टैंड ना करे, उससे गलत ना समझे। हर स्टूडेंट को यह बात समझनी चाहिए कि जो भी टीचर उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, वो स्टूडेंट्स के फायदे की बात है। अगर वो स्ट्रिक्टली बिहेव करे या ना करे, हर टीचर को अपनी सैलरी उनके टाइम पर उतनी ही मिलनी है जितनी उन्हें मिलती है। स्टूडेंट्स पास हो या फेल हो, टीचर को वैसे दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे अगर 1 साल वेस्ट होता है तो वो स्टूडेंट का होता है, उसकी फीस वेस्ट होती है तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की होती है, टीचर्स की नहीं होती है। मगर फिर भी टीचर ये चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे से सीखे पढ़े और अच्छे मार्क्स लाएं। ऐसा क्यों? हम हर स्टूडेंट्स को हमेशा समझाते हैं, वैसे आज भी कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर
कोई भी टीचर आपके साथ सख्ती से पेश आते हैं तो उन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हिंदी में जैसे कहते हैं कि भाई कड़ू दवाई कौन पिलाते हैं, तो बोले मां पिलाती है बच्चे को। जब बच्चा बीमार होता है तो मेडिसिन चाहे कितनी ही एकदम टेस्ट इतना बदबूदार हो, उसकी स्मेल बदबूदार हो, फिर भी उसे पिला देती है मां। क्यों? क्या मां उस बच्चे को प्यार नहीं करती है? मां उस बच्चे को प्यार करती है, जरूरत से ज्यादा प्यार करती है, और इसीलिए मां चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा ठीक रहे, इसीलिए वो ऐसी मेडिसिन उसे पिलाती है। तो उसी तरह हर एक टीचर भी ये चाहता है कि वो जो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो सारे स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में उन्हें कभी ये नहीं लगे कि अगर हमारे वो टीचर हमारे साथ थोड़े से भी सख्ती से पेश आते थे तो आज हमारी ये नौबत नहीं आती। मगर ये बात स्टूडेंट्स को कब पता चलती है? जब वो बड़े होते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में जाते हैं, और जब उन्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब उन्हें ये बात रियलाइज होती है। और ये टीचर चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बातों का सामना कोई भी स्टूडेंट्स को ना करना पड़े, और इसीलिए वो हर एक स्टूडेंट्स के साथ बड़े सख्ती से पेश आते हैं। तो स्टूडेंट्स की ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है टीचर्स के प्रति, वो यहां पर मैं समझता हूं क्लियर हो जाती है। और हर स्टूडेंट्स को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि टीचर जो भी बताते हैं, समझाते हैं, या जितना भी होमवर्क देते हैं, तो वो उसके पीछे उसका एक ही राज है कि वो चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट में आप डेफिनेट सिर्फ आगे और आगे बढ़े। आगे चल के कई दफे ऐसा पेरेंट्स के लिए भी होता है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, स्पेशली मम्मीज के लिए, क्योंकि दिन भर मां घर में होती है, दिन भर बच्चों को कहती है पढ़ते रहो पढ़ते रहो, you must study this, that and so on। तो उसके लिए उसकी मम्मी भी हेडेक लगती है उसको, कि जब देखो तब मम्मी क्या कहती है, तो बोले पढ़ते रहो। खेलने के लिए मना करती है, टीवी देखने को मना करती है, कहीं आने जाने को मना करती है। और इसलिए बच्चे को अपनी मम्मी से भी एक नाराजगी शुरू हो जाती है, मम्मी के साथ भी एक डिस्टेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे ये बात समझते नहीं है कि उनकी मम्मी भी जैसे टीचर की बात अब हुई वैसी मां की होती है। मगर हर पेरेंट्स को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी बात आप जबरदस्ती अपनों बच्चों पर मत ठोकिए। हर बात उन्हें समझा के बताने की कोशिश कीजिए। और एक खास बात ऐसी है कि जब आप स्टूडेंट्स पर अपना सारा काम छोड़ देते हैं, उसे कह दीजिए बेटा इतना पढ़ना है, अभी पढ़, दोपहर को पढ़, शाम को पढ़, that is none of my business, that is your lookout, but you have to finish this much study at least before you go to sleep। अगर इतनी सी बात मम्मी प्यार से कह देती है और कह देती है कि भाई आप कभी भी कर सकते हो, हाँ, मगर मेरा एक मानना है, मेरा एक सुझाव है कि अगर आप पहले अपनी स्टडीज खत्म कर लेते हो, होमवर्क खत्म कर लेते हो, जो भी है आपका, तो उसके बाद आपको ज्यादा समय खेलने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कितना टाइम स्टडी में लगेगा। और बाद में अगर आपका होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया तो कल आपको स्कूल में पनिशमेंट हो सकती है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि आपको स्कूल में पनिशमेंट हो। अगर बातों को अच्छी तरह से स्टूडेंट के सामने पेश किया जाए, उसे समझाया जाए, तो मेरी समझ से स्टूडेंट्स की ऐसी काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, और मम्मियों का ढेर सारा टेंशन भी अपने आप दूर हो सकता है। अब बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी टेक्निक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी टेक्निक आमतौर पर देखा जाता है कि कई बच्चे जब पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। हजारों स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने बातें की है और सर्वे किया है। उसके बाद ये बात जो अब मैं बता रहा हूं वो हम दावे से कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक तो उन्हें 10-20 बार कहते हैं मम्मी, तब जाके वो बैठते हैं। कई स्टूडेंट्स को 2-5 बार कहना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स, कुछ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। जब वो स्टूडेंट स्टडी करने बैठते हैं तो थोड़ी देर तो अच्छी स्टडी कर लेते हैं, 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट।
और 15 मिनट में उनकी आवाज आती है, मम्मी। मम्मी समझ जाती है बच्चा क्यों चिल्लाया है, भूख लगी है, सीधी सी बात है। मम्मी बेचारी क्या करे, मम्मी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नाश्ता का बंदोबस्त करती है, नाश्ता दे देती है उसे।